अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का एक्सरसाइज रेन एंड मार्टिन बुक से पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच का मसला है, उनको नहीं पता कि प्रीपोजिशन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। यहाँ पे सेंटेंसेस हैं तकरीबन 16, तो इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, कौन सा वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हमने इसमें डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन और एडवर्ब है। आइए ज़रा समझते हैं। पहला सेंटेंस देखें, कम डाउन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डाउन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आपने फ़ौरन कहना है ये एडवर्ब है। अच्छा, एडवर्ब क्यों है? क्योंकि कम वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और उसके बाद कोई फुल स्टॉप के बाद वर्ड नहीं है। डाउन जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। नंबर दूसरा देखें, यहाँ पे भी डाउन है। हमें कैसे पता चले? तो बहुत ही आसान सा मेथड है, याद रखिएगा। डाउन के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हुआ है, रिवर, तो जाहिर है ऑब्जेक्टिव केस से पहले प्रीपोजिशन को शो किया जाता है। तो डाउन यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, फुल स्टॉप है। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो आपका एडवर्ब कहलाता है। वर्ड सेम है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है। तीसरा एग्जांपल देखें, द मैन वॉक्ड राउंड द हाउस। अगर आपसे पूछे कोई राउंड क्या है, तो आपने फौरन कहना है ये प्रीपोजिशन है क्योंकि द हाउस जो है ना ऑब्जेक्टिव केस है, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर थर्ड में देखें, फोर्थ में, ही सेट ऑन अ स्टूल। अगर आपसे कोई पूछे ऑन क्या है, तो आपने कहना है सर ये प्रीपोजिशन है क्योंकि अ स्टूल ऑब्जेक्टिव केस है। नंबर 5 में ऑन भी इस्तेमाल हुआ है। आपको कोई पूछे क्या है ये, तो आपने फौरन कहना है ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि मूव्ड वर्ब है और इसके बाद फुल स्टॉप है, कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो ये आपका प्रीपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है। नंबर 6 देखें, द सोल्जर्स पास्ड बाय। तो आपने कहना है सर बाय जो है ना यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि पास्ट वर्ब है, उसके बाद फुल स्टॉप है। नंबर 7 देखें, द मैन टर्न्ड राउंड। तो टर्न्ड वर्ब है, वर्ब के फौरन बाद वर्ड है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब होता है। नंबर 8वां देखें, इन। हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है ना, तो ये प्रीपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। यहाँ अगर नाउन होता तो ये प्रीपोजिशन होता। इसका एग्जांपल जरा देखें, नंबर 9 में, ही इज इन द रूम। अब देखिए इन यहाँ प्रीपोजिशन है क्योंकि द रूम जो है ना ये ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल है। नंबर 10 देखें, ही हिड बिहाइंड द डोर। अगर आपसे कोई पूछे बिहाइंड क्या है, तो आपने कहना है ये प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि द डोर जो है ना ऑब्जेक्टिव केस है। अगर यहाँ पे कोई बिहाइंड पूछे नंबर 11 में, तो आपने कहना ये एडवर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। आई लेफ्ट हिम बिहाइंड। नंबर 12 देखें, शी सेट बाय द कॉटेज डोर। अगर अब आपसे कोई पूछे बाय क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आपने कहना ये प्रीपोजिशन है क्योंकि द कॉटेज डोर जो है ऑब्जेक्टिव केस है। नंबर 13, द पाथ लीड्स थ्रू द वुड्स। वुड्स का मतलब है जंगल, तो रास्ता जो जंगल से निकलता है, तो थ्रू प्रीपोजिशन है क्योंकि वुड्स ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पे थ्रू क्या है? आई हैव रीड द बुक थ्रू। आप कहेंगे ये एडवर्ब है क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कुछ नहीं है। थ्रू का यहाँ पे मतलब है मुकम्मल, कंप्लीटली। आई हैव रीड द बुक कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे मैंने पढ़ा है। नंबर 15, द स्टॉर्म इज रेजिंग विदाउट। तो विदाउट क्या है, तो आपने कहना ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। अगर यहाँ पे आपसे कोई विदाउट पूछे नंबर 16 में, तो आपने कहना ये प्रीपोजिशन है। वाई? बिकॉज वाटर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वाटर नाउन है, नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है, ये एडवर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो मैंने एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर की, मैंने ये मुकम्मल वीडियो भी शेयर किया ताकि आप कल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब और प्रीपोजिशन को पहचान सके। बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए।